हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। अब आप लोग की एग्जाम तो केमिस्ट्री को 27 को है। उसी सिलसिले में हम लोग ना तैयारी या रिवीजन कराने वाले हैं। जैसे महाकुंभ चल रहा है वैसे महा रिवीजन, और इस रिवीजन का आपको हिस्सा बनना है, जिससे आप अच्छा से अच्छा तैयारी करना है। और तो बच्चों, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना जैक बोर्ड जो रेगुलर पूछते हैं, और सीबीएसई बोर्ड्स में भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं इसके, तो हम लोग रिवीजन करते हैं इसके क्वेश्चंस। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन चैप्टर से, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, मतलब किसी भी सॉल्यूशंस का रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर किसके इक्वल आता है। हम लोग सब पढ़े थे, याद करिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। RLBP is always equal to the mole fraction of solute, जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, और कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी हमेशा डिपेंड करता है किसमें, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। वैसे रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर जो किस पे डिपेंड कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, यानी फर्स्ट का सी। देखिए क्वेश्चन, मोलल इक्वल्स सॉल्यूशन, अगर मोलल दिया हुआ है तो यानी मोलैरिटी नहीं, मोलैलिटी का बात कर रहा है। व्हाट इज मोलैलिटी? It is the number of mole of solute present in 1 kg solvent। 1 kg तो कहीं नहीं लिखा हुआ है, देखिए उसी की जगह लिख दिया 1000 ग्राम सॉल्वेंट। यानी मोलैलिटी किसके इक्वल होता है, एक मोल सॉल्यूट जब डिसॉल्व होना चाहिए 1 kg सॉल्वेंट, उसके जगह क्या दे दिया, 1000 ग्राम सॉल्वेंट। सोल्यूशन में टिक नहीं मारना है, सिर्फ किसमें, सॉल्वेंट, क्योंकि ये मोलल है। याद रखना है, इसमें कंफ्यूज हो जाना है, इसलिए क्वेश्चंस को एकदम आराम से पढ़ना है, पैसेंस लेके पढ़ना और जवाब देना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है, अभी हम जस्ट बताए थे, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। देखिए नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल कौन है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम NaOH इन 500 मिलीलीटर वाटर। मोलैरिटी का हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े थे, याद है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम, और अगर ये मिलीलीटर में है 2/1000, यानी गिवन मास देखिए कितना दिया हुआ है, बोलिए 5, तो यहां 5 पुट कर देना है। मोलर मास कितना होता है NaOH का, 40। कैसे निकालेंगे, सोडियम 23, ऑक्सीजन 16 और हाइड्रोजन 1 इंटू देखिए 500 इंटू 1000, ये कैंसिल हो जाएगा 2, ये कैंसिल हो जाएगा 20, ये कैंसिल हो जाएगा 4, 1/4, 1/4 मतलब 0.25, तो टिक किसको मारना है, 0.25। देखिए वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट, केज का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, तो आप लोग याद करिए, पढ़े थे कि हेनरीज कांस्टेंट क्या था, M इज इक्वल टू KH इंटू P, या पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन। यानी जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी क्या होगा, घटेगा, और अगर सॉल्युबिलिटी घटेगा तो KH का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। यानी KH ऑलवेज डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर, और जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे KH का वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ेगा, यानी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, द SI यूनिट ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी। अच्छा देखिए 5 हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर अगर करना है तो क्या होगा, C, इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे हम लोग बढ़ाएंगे टेम्परेचर वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस घटेगा। अब सॉल्युबिलिटी घटेगा इसका मतलब एक मोल फ्रैक्शन का वैल्यू घटेगा, और अगर मोल फ्रैक्शन का वैल्यू घटेगा तब इसको बैलेंस करने के लिए हमको KH का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करना होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, SI यूनिट ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी का SI यूनिट क्या है, याद करिए, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। क्या, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, यानी 6 का A। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए किसी भी सेल हो, चाहे वो गैल्वेनिक सेल हो या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो,
फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा फ्लो करता है नेगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल की तरफ, पोल। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नेगेटिव पोल को हम लोग बोलते हैं कैथोड और पॉजिटिव पोल को बोलते हैं क्या, एनोड। याद करिए, बताए थे। गैल्वेनिक सेल में हम लोग बताए थे क्या कि नेगेटिव को क्या बोलते हैं, एनोड, और पॉजिटिव को क्या बोलते हैं, कैथोड। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जब भी बोलेगा नेगेटिव क्या याद रखना है, कैथोड, और पॉजिटिव क्या याद रखना है, एनोड। जिसके लिए हम याद करवा दिए थे एनआरसी, नेगेटिव रिडक्शन कैथोड, और पीओए, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन एनोड। देखिए तो यहां पे क्या हो जाएगा, कैथोड टू एनोड इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा जब इंटरनल सप्लाई करेंगे, मतलब जब हम इसको करंट देंगे ना तब इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट करेगा। किधर से किधर, कैथोड से एनोड की तरफ। किधर, कैथोड से एनोड की तरफ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मेटल पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, मोलैरिटी पे भी डिपेंड करता है। मोलैरिटी मतलब यहां क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब ऑल ऑफ दिस, यानी किसी भी मेटल का या इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, नेचर पे भी, टेम्परेचर पे भी, और मोलैरिटी। मोलैरिटी मतलब कंसंट्रेशन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है, 96,500 coulomb of electricity is passed through CuSO4 solution. It will liberate, मतलब देखिए यहां Cu2 प्लस से हम 1 मोल करंट हम पास कर रहे हैं, 1 फैराडे, तो कितना हमको यहां डिपॉजिट होगा। देखिए Cu2 प्लस से Cu जाने के लिए हमको 2 मोल इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, लेकिन हम पास कितना कर रहे हैं, 1 मोल। अब 1 मोल का मास कितना था, 63.5 ग्राम, तो इसका आधा कर दीजिए, क्योंकि करंट आधा दे रहा है तो मास भी आधा डिपॉजिट होगा। कितना आधा आएगा बताइए, 31.75 ग्राम। कितना, 31.75। क्योंकि देखिए LHS में चार्ज कितना है 2, RHS में चार्ज कितना है 0, यानी Cu2 प्लस से Cu जाने के लिए हमको कितना मोल का इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 मोल। लेकिन यहां दिया हुआ है कितना मोल, 1 फैराडे, मतलब 1 मोल। तो अगर हम 2 मोल करंट देते तब हमको डिपॉजिट कितना होता, 63.5। हम 1 मोल करंट दे रहे हैं, इसका मतलब आधा। आधा कितना, 63.5 को 2 से डिवाइड करेंगे, दैट गिव 31.76 ग्राम कॉपर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Zn2 प्लस इलेक्ट्रोड को डाइल्यूट करना है 100 टाइम। जब हम किसी भी सॉल्यूशंस को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर डाइल्यूट करेंगे तो डिक्रीज हो जाएगा। कितना डिक्रीज होगा, तो 59, जो कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग 1 बाई Zn2 प्लस। देखिए Zn का वैल्यू होता है -0.76 माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग 1 बाई 100। उसको सॉल्व करेंगे, यही वैल्यू आएगा कितना, 59, और ये वॉल्यूम डिक्रीजेस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गैल्वेनिक सेल विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, मतलब गैल्वेनिक सेल के बारे में कौन सही नहीं है। देखिए इससे क्वेश्चन हमेशा आता है और हर एग्जाम में आएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल। कभी पूछेगा एनोड क्या है, तो जो गैल्वेनिक सेल का एनोड है उस पे चार्ज क्या है, नेगेटिव। जो कैथोड है उस पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में उल्टा, जो नेगेटिव होगा उसको बोलते हैं वहां कैथोड, और जो पॉजिटिव होता है उसको वहां बोलते हैं एनोड। इसलिए इसके लिए हम याद कैसे कराए थे, लोन, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए याद कैसे कराए थे, एनआरसी और पोआ, नेगेटिव रिडक्शन कैथोड, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन एनोड। ये एकदम याद रखना है। अब देखिए गैल्वेनिक सेल में एनोड इज द नेगेटिवली चार्ज, ये राइट। कैथोड इज पॉजिटिवली चार्ज, ये भी राइट है। रिडक्शन टेक प्लेस एनोड, तो ये रॉन्ग है, यही होगा आंसर। क्योंकि अभी हम जस्ट बताए लोन, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और यहां क्या लिख रहा है, रिडक्शन। नेक्स्ट देखिए, द चार्ज रिक्वायर्ड टू रिडक्शन ऑफ 1 मोल Al3 + 2Al।
देखिए कभी भी रिडक्शन का कोई भी क्वेश्चन दे तो LHS में देना है Al3+ से जाना कहां है Al। बैलेंस करिए चार्ज, LHS में कितना चार्ज है 3+, RHS में कितना है 0। जो बड़ा है, जितना बड़ा है उधर उतना ऐड कर दीजिए। कौन बड़ा है 3+, कितना बड़ा है 3, इसका मतलब 3 फैराडे। 1 मोल मतलब 1 फैराडे, तो 3 फैराडे, 3 × 96500 कूलम। 1 फैराडे मतलब 96,500, तो 3 फैराडे मतलब 3 × 96,500 कूलम या 96,500, जो कितना आएगा 285,900 कूलम। यानी 1 मोल एल्युमिनियम 3+ से एल्युमिनियम जाने के लिए हमको कितना करंट का जरूरत पड़ेगा 2,89,500 कूलम। कितना 2,89,500 कूलम। सेल कांस्टेंट का यूनिट क्या है याद करिए। सेल कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट करते थे G*L/A पर सेंटीमीटर। देखिए पर सेंटीमीटर, यहां पे -1 नहीं दिया है, पर सेंटीमीटर होगा। जो भी होगा पर सेंटीमीटर उसी को टिक मारना है। पर मीटर या पर सेंटीमीटर, यूनिट का इसमें इनवर्स होगा जिसका भी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज हाफ लाइफ टाइम पीरियड 34.65 सेकेंड और बताना क्या रेट कांस्टेंट। तो याद करिए हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े थे, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू 0.693/T½ तो क्या आंसर आएगा 0.693/34.65। तो इसको डिवाइड करेंगे ना तो आएगा 0.02, जिसको लिख सकते हैं 2 × 10⁻², जो ये आएगा -2 में। कितना 2 × 10⁻², जिसका आंसर कितना होगा A। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का वैल्यू क्या हो सकता है, तो हम बताए थे ऑर्डर का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, 0, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, अब सब है। इसका मतलब ऑल दिस, 0 भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड ऑन। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट का मतलब है के किस पे डिपेंड करता है, तो भी फर्स्ट ऑर्डर का। क्या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है, नहीं। टाइम पे डिपेंड करता है, नहीं। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, टेम्परेचर, ये 4 ऑप्शन है, बताइए किस पे डिपेंड करेगा। फर्स्ट ऑर्डर का याद है क्या पढ़े थे, T½ इज इक्वल टू 0.693/K, यानी K और T½ दोनों एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे, और टाइम किस पे डिपेंड कर रहा है, रेट कांस्टेंट पे। तो क्या आंसर होगा बी। द रेडियो एक्टिव डीके, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है सब क्वेश्चंस में कि रेडियो एक्टिव डीके किस ऑर्डर को फॉलो करता है, तो ब्रेन में बैठा लीजिए कि फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है। किसको, फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है H2+Cl2 फॉर्म करता है 2HCl। देखिए थोड़ा मोड़ा मिसप्रिंटिंग तो होता है जल्दी जल्दी टाइप करने में। अब H2+Cl2 2HCl ये कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है, तो हम बताए थे कि जिस रिएक्शन में सनलाइट आ जाए या कोई भी कैटलिस्ट आ जाए, मेजॉरिटी वो 0th ऑर्डर रिएक्शन। क्या होगा 0th ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए, यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट क्या आएगा, हम क्या सिखाए थे कि कभी भी अगर यूनिट निकालने बोले तो मोल पर लीटर टू द पावर बोलिए 1 - n पर सेकेंड। अब n का वैल्यू 3 बोल रहा है, 3 पुट कर दीजिए। जैसे ही 3 पुट करेंगे क्या आ जाएगा -2, -2 से सबको गुना करिए। -1 × -2 मतलब लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर सेकेंड। देखिए ऑप्शन कौन सा है, सी। देखिए इसी तरह फॉर्मेट याद रखिए कि हम लोग को कैसे, जरूरी है हम थर्ड ऑर्डर दे रहे हैं, थर्ड ऑर्डर एग्जाम में आएगा, सेकेंड ऑर्डर भी दे सकता है, तो फॉर्मूलाज याद करिए कि हाँ कौन सा फॉर्मूला हम लोग को जरूरत पड़ा था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है 20th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांजिशन मेथड। इसमें से कौन सा मेथड है जो ट्रांजिशन है। अब सब डी ब्लॉक है, आयरन भी डी ब्लॉक, Hg भी, Cd भी, Zn भी, लेकिन याद करिए हम क्या सिखाए थे कि डी ब्लॉक में ग्रुप नंबर जो 12 है वो आतंकवादी।
दे आर नॉट ट्रांजिशन जिसका D10 कॉन्फ़िगरेशन है। तो बचा कौन? आयरन। फिनॉल रिएक्ट विथ जेडन डस्ट। अगर हम फिनॉल को जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन कराते, याद करिए फिनॉल को जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन कराता तो क्या बनता है? बेंजीन। इट शुड अंडरगो रिडक्शन। इसका क्या होता है? रिडक्शन। और साथ में क्या निकलेगा? ZNO। तो ZNO का जरूरत नहीं, क्या मिलेगा? बेंजीन। क्या? आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन 3d6 और 4s2 किस एलिमेंट का है? कैल्शियम का तो हो नहीं सकता। देखिए कैसे एलिमेंट याद रहेगा, इसके पहले कौन आया होगा? ऑर्गन। ऑर्गन पुट करिए 18। 18 एटॉमिक नंबर, 2 20 और 6 26। इसमें से 26 किसका एटॉमिक नंबर है? Fe। हो गया, ठीक है। 3D से पहले कौन आएगा? ऑर्गन। कौन ऑर्गन? ऑर्गन हम क्या बताया? दैट इज द हीलियम नियॉन ऑर्गन। उसके बाद आता है फोर्थ पीरियड, यानी ऑर्गन 18 एटॉमिक नंबर, 2 एटॉमिक नंबर और 6 सबको ऐड कर देंगे तो 26। 26 एटॉमिक नंबर किसका है? Fe। तो Fe इज आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाईमैग्नेटिक इन नेचर? अब बताइए इसमें से डाईमैग्नेटिक कौन होगा? फिर हम ट्रिक सिखाए थे क्लास में कि सबसे इजी पहला ऑप्शन चेक करना है, कहीं ग्रुप 12 एलिमेंट तो नहीं दिया है। अगर दिया है तो आंख बंद करके टिक मार देना, वो आतंकवादी है ग्रुप डी ब्लॉक। सारा पारामैग्नेटिक है, वो डाईमैग्नेटिक। चेक करते हैं ग्रुप 12 में कौन कौन एलिमेंट था? Zn, Cd, Hg। ऑप्शन देखिए डी, Zn। Zn को टिक मार देना है, सोचना ही नहीं है, बाकी हम संभाल लेंगे जो होगा। देखिए कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। कलर कब बनता है? हम बताए थे जब ट्रांजिशन ऑफ मेटल होता है। यहां एक ही जब डी ब्लॉक का बात कर रहा है तो एक ही ट्रांजिशन होगा, कौन? डीडी ट्रांजिशन। डीडी नहीं बोलना है तो फिर पिटाएगा। क्या? डीडी ट्रांजिशन। क्या? डीडी ट्रांजिशन। देखिए नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इन FeCO5। हम बताए थे CO का खुद का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 0 × 5। आयरन का भी कितना आ जाएगा? 0। Which of the following characteristic transition metal associate there with catalytic activity? इसमें से कौन सा है जो कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए जाना जाता है? What is catalyst? जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। हम क्या सिखाए थे कि जो भी सब्सटेंस रिएक्शन के रेट यानी फास्ट कर देगा रेट को, उसको बोलते हैं कैटलिस्ट। जो चुगली लगाने का काम करता है, जो झगड़ा जल्दी करा दे। तो कौन? जो इधर का बात उधर और उधर का बात इधर, जिसको बोलेंगे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वो एक जगह पे टिक ही नहीं सकता है। तो व्हाट? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम कितना आएगा? देखिए पोटाशियम का +1 × 3, इसका -2 × 3, तो -2 × 3 -6, इसका +3, इसका मतलब क्रोमियम का कितना होगा? +3। आपको x मान करके, तो ऑब्जेक्टिव है, डायरेक्ट भी दिखा सकते हैं +3। इसी तरह कंसेप्ट के साथ साथ बनाएंगे तो 25 में से 25 अपना और नहीं तो पराया। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, इसमें देखिए क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है, फिर यहां पे x मानना है 0 × 4 -1 × 2, बाहर में क्या दिया है? -1 × 2 = +1। इसको उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा? +3। क्रोमियम का +3। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कंपाउंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकेल। फिर देखिए जिसका निकालना है उसको क्या बताया? x मान लीजिए +1 × 4 -1 × 4, ये +4 ये -4 दोनों मिलकर 0, यानी निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां कितना है? 0। द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ हेक्साएमाइन प्लैटिनम 4 क्लोराइड। पहले तो हेक्साएमाइन हम क्या बताए थे? सबसे पहले सेंट्रल मेटल, प्लैटिनम मतलब Pt, हेक्साएमाइन मतलब NH3 का होल 6, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना दिया है? +4, तो यहां +4। अब देखिए यहां डायरेक्ट हम पुट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि NH3 का चार्ज है 0। NH3 का हम क्या सिखाए थे? चार्ज कितना होता है? 0। इट इज ए न्यूट्रल लिगेंड्स। अब यहां पे बाहर में क्लोरीन लाना है, कितने बार? क्लोरीन का चार्ज कितना होता है? -1, एक्सचेंज कर देंगे, इसका मतलब 4 बार। देखिए ऑप्शंस में कौन है? यहां देखिए 6 दिया है, यहां 3 दिया है, यहां 2 दिया है, यहां 4, यानी A नंबर।
तो डायरेक्ट टिक नहीं मारना है, पहले चेक कर लेना है कि इसमें से राइट कौन है इसमें, क्योंकि सब में देखिए क्लोरीन है, लेकिन अंतर है, डिफरेंस क्या है, नंबर ऑफ क्लोरीन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम। अब ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पूछ रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर। और C2O4 को बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड या ऑक्जेलेट, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 2। कितने बार है, तो 2 into 3। क्या सिखाया था, डेंटिसिटी इंटू नंबर ऑफ लिगेंड्स, और C2O4 का डेंटिसिटी कितना है 2, तो 2 into 3 कितना आएगा 6। तो क्या टिक मारना है 6। देखिए नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल। इसी में कंफ्यूज हो जाता है सब, ऑक्सीडेशन स्टेट कोऑर्डिनेशन नंबर, कभी ऑक्सीडेशन स्टेट देगा कभी, तो ध्यान देना है जब ऑक्सीडेशन स्टेट पूछे तब चार्ज से निकालना है, जब कोऑर्डिनेशन नंबर पूछेगा तो डेंटिसिटी से। इसका मतलब ये x, ये 0 into 4, तो कितना आ जाएगा 0। देखिए नेक्स्ट है फिर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe, तो इसमें क्या निकालेंगे, +1 into 4 -1 into 6, जो Fe का कितना चार्ज आएगा +2, x मान करके निकाल लेंगे, तो कितना +2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्बिडेंट लिगेंड्स। व्हाट इज एम्बिडेंट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्बिडेंट लिगेंड्स। अब इसमें से एम्बिडेंट कौन है, एम्बिडेंट मतलब हम क्या सिखाए थे, जो चेंज कर सकता है लिंकिंग एटम, जो दोनों तरफ से जुड़ सकता है, क्या दोनों तरफ से जुड़ सकता है। जैसे SO ने CN- बताया था, दो हम बताए थे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो एम्बिडेंट लिगेंड्स है, एक CN का NC और एक NO2 का ONO। तो सिर्फ ये देखिए SN2 मैकेनिज्म प्रोसीड वाया फॉर्मेशन ऑफ, याद करिए SN2 जब मैकेनिज्म हम लोग पढ़े थे तो पहले क्या हुआ था, बॉन्ड बना और साथ में बॉन्ड का डिसोसिएशन, मतलब एसोसिएशन और डिसोसिएशन एक साथ होता है, इसलिए वो एक ट्रांजिशन स्टेट बनाता है। क्या बनाता है, ट्रांजिशन स्टेट। द प्रोडक्ट ऑफ C2H5Br, यहां पे एरो होगा, एरो में एल्कोहलिक KOH। फिर हम क्या सिखाए थे क्लास में कि जैसी बोले एल्कोहलिक KOH, बस क्लू समझ लेना है, एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या, और एलिमिनेशन में क्या सिखाया था कि जब भी भागना है पड़ोसी के साथ भागना है। किसके साथ, पड़ोसी के साथ। देखिए C2H5Br यानी CH3CH2Br, ये बीटा पोजीशन है, इसका एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो क्या बचेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या सिखाया था कि व्हाट इज एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसमें रिमूव वन बीटा हाइड्रोजन विद द फंक्शनल ग्रुप, मतलब जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप है वो अल्फा, उसका पड़ोसी कौन, बी। तो जब भी भागना है किसके साथ, पड़ोसी के साथ। क्या प्रोडक्ट आ गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन मोर इन SN2, इसमें से कौन है जो SN2 में फास्टर देगा। फिर हम क्या सिखाए थे, याद करिए, अगर 2 लिखा है तो लोअर डिग्री को प्रेफरेंस देना है, जो सबसे लोअर इसमें होगा डिग्री। देखिए ये है सेकेंड डिग्री कार्बन, ये है थर्ड डिग्री कार्बन, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल। अब जब दोनों मिथाइल आ गया तब हमको चेक करना होगा हैलोजन। किसको चेक करना, ये नहीं कि मिथाइल देखे टिक मार दे, नहीं, इफ बोथ आर सेम, अगर दोनों सेम आ गया तब चेक करना है हैलोजन, यानी क्लोरीन से ज्यादा फास्ट रिएक्शन देगा आयोडीन। क्यों, हम क्या सिखाए थे कि जो बड़ा होता है उसको दर्द भी ज्यादा है, उसका ब्रेकअप भी जल्दी होता है, यानी CH3I। द सॉल्ट यूज्ड इन सेंडमेयर रिएक्शन, सेंडमेयर रिएक्शन में हम लोग कौन सा सॉल्ट यूज करते हैं, कौन सा सॉल्ट यूज करते हैं, डाइजोनियम, नहीं, कौन सा, सेंडमेयर और गेटरमेन मतलब डाइजोनियम सॉल्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट फास्टर इन SN2, फिर वही SN2 आ गया, चेक करना है इसमें कौन सा लोअर डिग्री है। पहले 1 ब्रोमोपेंटेन, तो यही लोअर डिग्री है, 1 नंबर पे जब भी आ जाए ये फर्स्ट डिग्री कार्बन। बाकी देखिए 2 ब्रोमोपेंटेन यानी सेकेंड डिग्री, 3 ब्रोमो थर्ड डिग्री नहीं, ये भी सेकेंड डिग्री, बस पोजीशन चेंज हो गया ऐसे। द IUPAC नेम ऑफ CH3O2H5, ये ईथर है। ईथर के रूल में हम क्या सिखाए थे कि जिधर लेस कार्बन होगा उसको एज ए ब्रांच लेना है, लेस कार्बन कंसीडर एज ए ब्रांच। ये तो
क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी इथेन। क्या, मिथॉक्सी इथेन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को पढ़ना है ईथर से। इथॉक्सी इथेन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला बोल रहा है। अब देखिए इथॉक्सी इथ मतलब 2 कार्बन, दोनों साइड 2 कार्बन देना। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन फिनॉल इज कन्वर्टेड टू सैलिसाइलडिहाइड। किस रिएक्शंस में हम लोग फिनॉल को कन्वर्ट कर देते हैं सैलिसाइलडिहाइड, बताइए। तो याद होगा क्या था, रिमेर-टिमेन रिएक्शन। क्या था, इटार्ड किसको बोलते हैं, जिसमें टॉल्विन को कन्वर्ट करते थे किसमें, बेंजल्डिहाइड। वैसे रिमेर-टिमेन रिएक्शन में क्या था, फिनॉल को कन्वर्ट करते थे सैलिसाइलडिहाइड। कॉल्बे में फिनॉल को कन्वर्ट करते थे सैलिसाइलिक एसिड। कैनिजारो में क्या था, कैनिजारो रिएक्शन याद करिए डिस्प्रपोर्शन देता है, एल्डोल और कैनिजारो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज सॉल्युबल इन वाटर, कौन है जो पानी में घुल जाएगा। जब ऐसा क्वेश्चन आया तो पहले फंक्शनल ग्रुप चेक करना है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। जैसे इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, OH, सबको पता है कौन है वो, दारू। और अल्कोहल इज इजिली सॉल्युबल इन वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्मूला ऑफ मिथॉक्सी मीथेन। देखिए मिथॉक्सी मीथेन, फिर यह एक एक कार्बन दोनों तरफ होना चाहिए, यानी CH3 OCH3। अब ऐसा नहीं कि टिक मार देना, एक कीटोन ग्रुप है। लुकास टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, लुकास टेस्ट से हम किसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। याद रखिए कि लुकास टेस्ट ना दिया ही गया अल्कोहल के लिए, किसके लिए, अल्कोहल, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल। इसी तरह से सबको क्वेश्चंस बनाना है। ये 45 फिर और क्वेश्चंस हम बनवाएंगे नेक्स्ट।